Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती अरविंद कुमार मौर्य ने गुमशुदा मोबाइल के प्राप्त प्रार्थना पत्र को संज्ञान में लेकर मोबाइल को बरामद करने के लिए सर्विलांस सेल जनपद श्रावस्ती को निर्देश दिया था। बड़ी ही तत्परता से सर्विलांस टीम ने 45 आवेदक गणों की गुमशुदा 45 मोबाइल फोन कीमत लगभग 5,50,000 रूपये बरामद कर लिया है तथा पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती के समक्ष मोबाइल फोन आवेदक गणों को सुपुर्द किए गए। मोबाइल फोन पाकर आवेदकों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी और श्रावस्ती पुलिस को उन्होंने धन्यवाद भी दिया। अभी है मेरे घर से 3 मोबाइल सुबह 3:40 पे चोरी हो गया था। तो तीनों मोबाइल प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस विभाग ने खोज दिखाया, सर्विलांस पे लगवाया था हमने और मिल गई है। मुझे बहुत खुशी है। मैं सारे प्रशासनिक अधिकारी को और पुलिस विभाग को दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। Audio Jungle. थाना इकोना क्षेत्र के ग्राम रामपुरवा निवासी अभियुक्त पृथ्वी यादव पुत्र रामजस यादव जो एक अंतर जनपदीय शातिर किस्म का अपराधी है जिससे क्षेत्र में दहशत रहती है तथा निरंतर अपराध कर रहा था। उसके ऊपर जनपद के विभिन्न थानों पर लगभग 13 मुकदमे पंजीकृत है। वह काफी दिनों से फरार चल रहा था जिसके विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा चुका है तथा गिरफ्तारी से बचने के लिए छिपकर भाग रहा था। दिनांक 8/9/2021 को मुखबिर सूचना पर बलुहा गांव से सेमगढ़ा जाने वाली सड़क पुल पर से गाड़ाबंदी कर पकड़ लिया, जिसके कब्जे से 1 अदद नाजायज देसी तमंचा व 2 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर बरामद किया गया। अभियुक्त पृथ्वी यादव की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा 25,000 रूपये का इनाम घोषित था। अपराधी जिस पर 25,000 रुपये का इनाम था वो गिरफ्तार किया गया है मेरे तमंचे के। ये अभियुक्त 3 मुकदमों में करीब 8-9 महीने से वांछित चल रहा था और इस पर 13 मुकदमे हैं जिसमें लूट के भी मुकदमे, लूट और चोरी के मुकदमे भी शामिल हैं। Audio Jungle. सच्ची श्रद्धा से श्री गोगा झारवीर के दरबार में केवल एक छड़ी चढ़ाने से हर मुराद पूरी होती है। यह मान्यता 400 साल से चली आ रही है। यही वजह है कि जंजोखर गांव स्थित झारवीर गोगावीर की महाड़ी पर श्रद्धा के पुष्प और नीले रंग के कपड़े में लिपटी मोरपंख लगी छड़ी को लेकर पदयात्रा करते हुए बाबा की महाड़ी तक पहुंचने की होड़ लगी रहती है। श्री झारवीर की महिमा और उनके पराक्रम का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रोहटा ब्लॉक के जंजोखर स्थित उनकी महाड़ी पर प्रति साल न केवल वेस्ट यूपी बल्कि दूसरे अन्य राज्यों से भी लाखों श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। उनकी स्मृति में यहाँ पर ग्रामीणों की ओर से 1 दिवसीय मेले का आयोजन भी किया जाता है। ऐसी धारणा है कि श्री गोगा झारवीर ऐसे देवता है जो अपने भक्तों की मुरादों को पूरा करने में देरी तक नहीं लगाते हैं। अशोक कुमार जी, जो ये मेला लगाया है क्या प्रोग्राम है? इस मेले में सद्भाव श्रद्धा के साथ में जो भक्त आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और मनोकामना पूर्ण के साथ साथ में धर्म की आस्था बढ़ती है, व्यक्ति विकास होता है। ये सनातनी मेला है और सनातन से जुड़ा हुआ है क्योंकि सनातन शाश्वत है और जिसकी हम देव पूजा करते हैं। ये झारवीर का प्राचीन मेला है। ये मेला कब से लगता आ रहा है? ये मेरा अनुभव काफ़ी लंबा समय है, ज़्यादा तो काउंट नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब से हमने यहाँ होश संभाला है तो मेला देखते आ रहे हैं और भक्त यहाँ आते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। लोग यहाँ के जो बच्चों के लिए, विद्या आयु के लिए, दीर्घायु के लिए, तो ऐसे मनोकामनाओं के लिए लोग अपनी आस्था श्रद्धा के वास्ते यहाँ पर साथ चढ़ाते हैं और अंदर से पाते हैं झारवीर के। Audio Jungle. हापुड़ के थाना धोलाना क्षेत्र में धोलाना मसूरी रोड पर 2 मोटरसाइकिल की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई जिसमें महिला सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की सूचना पर आनंद फानन में मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष दिनेश यादव ने सभी घायलों को अपनी गाड़ी व टेम्पू से CHC धोलाना भेजा, जहां डॉक्टरों ने सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद 2 की हालत गंभीर देखते हुए 108 एम्बुलेंस की मदद से मेरठ मेडिकल के लिए रेफर कर दिया। बाकी घायलों को उपचार के बाद घर भेज दिया है। अच्छा, क्या घटना हुई आज? आज हमारे CCTV जो कैमरे हैं वो तोड़ दिए, ऊपर से आके दोनों तोड़ के फेंक दी नीचे, वो टूट के खराब हो गए। वो पहले भी घटना हुई थी कोई? पहले 8 बार घटना हो चुकी है। काहे की घटना हुई थी? आग लगाई जा चुकी, पेड़ काटे जा चुके, मोटर के पाइप काट दिए। तो अभी तक आरोपी पकड़ में नहीं आया? अभी तक कोई आरोपी पकड़ में नहीं आया। तो पुलिस क्या कर रही है? पुलिस कहती है सबूत बताओ, बताओ नाम बताओ। अब किसका नाम बताते हैं ऐसे किसी का? वो तो पुलिस का काम है, प्रशासन का। प्रशासन खुद करे उस काम को। तो क्या चाहते हो आप? हम तो यही चाहते हैं कि वो मुजरिम पकड़ा जाए।
हापुड़ के थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के मेरठ रोड स्थित फ्लाईओवर पर अचानक से सीएनजी गैस लीक होने से हड़कंप मच गया। सीएनजी गैस लीक होने के बाद दोनों तरफ के रास्ते को बंद किया गया और मामले की सूचना दमकल विभाग और पुलिस को दी गई। दरअसल जानकारी के अनुसार सीएनजी के भरे टैंकर को मेरठ फ्लाईओवर के रास्ते से मेरठ की तरफ लेकर जाया जा रहा था। तभी फ्लाईओवर के ऊपर सीएनजी से भरे टैंकर से अज्ञात कारणों से सीएनजी गैस लीक होने से इलाके में हड़कंप मच गया। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से सीएनजी गैस लीक हो रही है। मामले की सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम और पुलिस मौके पर पहुंच गई और किसी तरह लीक गैस पर काबू पाया। Audio Jungle. नारायणपुर ओरछा मार्ग पर पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा सड़क निर्माण का काम चल रहा है, जिसके चलते जिला मुख्यालय से महज 30 किलोमीटर दूर ग्राम धोड़ाई में नन्हे बच्चों के स्कूल के सामने डामर प्लांट लगाया गया, जो पिछले कई वर्षों से चल रहा है। नन्हे बच्चों ने बताया प्लांट से निकलने वाले धुएं से दम घुटना, आंख में जलन होना, खांसी आना, चक्कर आना व पढ़ाई करने में काफी समस्या होती है। पढ़ाई में समस्या के साथ ही गंभीर बीमारी होने की संभावना बनी रहती है। ग्राम के बीच में लगाया गया है डामर प्लांट। वहीं ग्रामीणों ने कहा प्लांट के आसपास के क्षेत्र के सभी हैंडपंप में बोर से निकलने वाले पानी में डामर की बदबू आती रहती है। पानी पीने योग्य नहीं रहता है, जिसके चलते पीने का पानी लेने के लिए आसपास के क्षेत्रवासियों को 1 से 2 किलोमीटर जाकर पीने का पानी लाते हैं। वह अभी बारिश के चलते प्लांट बंद है, परंतु जैसे ही बारिश का मौसम समाप्त होगा डामर प्लांट पुनः चालू हो जाएगा और डामर प्लांट से निकलने वाले काले धुएं से पूरा ग्राम अंधकार में हो जाता है। साथ ही आंखों में जलन होती है, वह सांस लेना दूभर हो जाता है एवं हमेशा गंभीर बीमारियां होने की संभावना बनी रहती है। ग्रामीणों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द डामर प्लांट को ग्राम से दूर शिफ्ट किया जाए। पीडब्ल्यूडी से जब इस विषय पर चर्चा की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया एवं मौखिक रूप से कहा अभी प्लांट बंद है, जब चालू होगा तब देखेंगे। हम लोग को दिक्कत ये होता है सर कि ये धुआं सारा इधर ही आता है स्कूल की तरफ, जैसे बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें हैं। कई बच्चों को एलर्जी है धुएं से, तो खांसी आने लगता है उनको और प्रॉब्लम होते हैं। यही सारी प्रॉब्लम है सर। जैसे पानी में क्या? पानी में ऑयल का स्मेल रहता है। ऑयल जो बहता है सर उसमें पानी में स्मेल आता है। बच्चे पीते हैं तो बोलते हैं पानी अच्छा नहीं लग रहा है मैडम, स्मेल है इसमें। आँख में भी जलन होती है, आँखों में जलन होने लगती है, आँखों में खुजली होती है। हमारे लेकर क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि ये यहाँ से हट जाए। Audio Jungle. बोकारो जिले के दुगदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत दुगदा कोल वाशरी में कार्यरत सीआईएसएफ के हेड कांस्टेबल 47 वर्षीय आरके सिंह का डीवीसी चंद्रपुरा अस्पताल में लाया गया। तब तक देर हो चुकी थी। चिकित्सक ने देखा और जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरके सिंह दुगदा जी टाइप कॉलोनी क्वार्टर नंबर 54 में अपने आवास में फंदे झूलता मिला। अपनी पूरी फैमिली के साथ रहता था। बताया जाता है कि इनकी मां की मौत लगभग 1.5 महीना पहले हो चुकी थी, जिस कारण वह तनाव में रहता था। मंगलवार की रात्रि अपने क्वार्टर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आनंद फानंद में उसे डीवीसी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक अपने पीछे पत्नी समेत 2 बेटी व एक बड़ा बेटा छोड़ गया है। Audio Jungle. दरअसल मामला यूपी के शाहजहांपुर जनपद के कलान थाना क्षेत्र बाराकला का है, जहां 35 वर्षीय लाइनमैन संजीव पुत्र श्याम सिंह की सुबह लाइन पर फाल्ट ठीक करते समय दर्दनाक मौत हो गई। बिजली विभाग की घोर लापरवाही के चलते मृतक के परिजनों व ग्रामीणों ने बदायूं फर्रुखाबाद स्टेट हाईवे 43 पर शव रखकर प्रदर्शन किया। बिजली विभाग व पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं थानाध्यक्ष व सीओ जलालाबाद के जाम खुलवाने को लेकर हाथ पैर फूल गए। सुबह 8 बजे से हाईवे पर रखा शव पुलिस व बिजली विभाग के कड़े प्रयासों से दोपहर बाद ग्रामीणों ने जाम खोला। सूचना पर पूर्व विधायक नीरज कुशवाहा व राज्य मंत्री मिथिलेश कुमार भी पहुंच गए। बिजली विभाग के अधिकारियों ने मृतक के परिजनों की आर्थिक मदद करने व एक व्यक्ति को नौकरी देने का आश्वासन देते हुए जाम खुलवाया। ग्रामीणों ने बताया कि बिजली विभाग की लापरवाही के चलते आए दिन क्षेत्र में घटनाएं घटित होती रहती हैं, लेकिन किसी भी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा। वहीं ग्रामीणों ने कलान विद्युत विभाग की जेई पर आरोप लगाते हुए बताया कि जेई प्रदीप रॉय का फोन है कि कभी उठता नहीं है, जिससे ग्रामीणों को आए दिन किसी न किसी की जान गंवानी पड़ रही है। क्षेत्र की समस्याओं को लेकर आए दिन विद्युत विभाग के अधिकारियों से मिलते हैं, लेकिन ध्यान नहीं दिया जाता है। बिजली विभाग के अधिकारी दारू पीकर मस्ती में मस्त रहते हैं। वहीं लगभग 7 वर्ष पहले लाइनमैन संजू के पिता श्याम सिंह की बिजली विभाग की लापरवाही से ही करंट लगकर मौत हो गई थी। गरीब परिवार से लाइनमैन अपना तार जोड़कर अपने परिवार का गुजारा कर रहा था। लाइनमैन संजीव अपने पीछे 4 बच्चों व अपनी पत्नी को रोते बिलखते छोड़ गया। पत्नी सरोज ने वर्तमान जेई कलान कार्यरत और लाइनमैन धर्मेंद्र मुन्ना सिंह पर तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की है। घटना की जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी जलालाबाद सरदार मस्ता सिंह ने बताया कि परिजनों के मुताबिक लिखी हुई तहरीर ले ली गई है और थाने पर भेज दी गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट आने के बाद वह तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
बिजली विभाग के एसडीओ ने बताया कि यह घटना हमारे लिए बहुत ही दुखद है और तहरीर दे दी गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और बाकी रिपोर्ट आने के बाद आगे की अग्रिम कार्रवाई की। किस तरीके से हादसा हुआ, जो लाइन से फॉल्ट हुआ है, किस वक्त हुआ था और किस तरीके से हुआ है? ये लमसम 8:30 बजे हुआ था और ये जो है इसने जो सिट डाउन लिया तब जो है ऊपर चढ़ा और उसके बाद जो है लाइन जो है चली गई, लाइट जो चली गई, उसके बाद ये चढ़ा, उसके बाद चढ़ने के विपरीत जो है उसने लाइन जो जोड़ दी, वो जो है मैंने देखा तो वो इस तरह लटक गया। लटक जाने के बाद जो फिर दूसरी बार जो है फिर लाइट आई, जब वो जल कर राख होकर गिर गया, उसकी मौत हो गई। अच्छा, अब आपको क्या लगता है, जैसे शव रखा हुआ है, अब क्या आप कुछ मांगे हैं इसको लेकर? हाँ, इसकी जो है कंप्लेंट जो है करिए, इसका जो भी जो है क्लेम है वो इसके लिए मिलना चाहिए। और जब तक जो है ये जाम नहीं खुलने देंगे, जब तक जो है अधिकारी जो है यही नहीं आएगा, चाहे 1 दिन लग जाए, चाहे 2 दिन लग जाए, चाहे 10 दिन लग जाए, चाहे लाश सड़ जाए साली। उन अधिकारियों पर क्या कहना है? उन अधिकारियों के ऊपर जो कार्रवाई करना चाहिए, जो भी जो है ये लापरवाही कर रहे हैं लोग। हाँ, थैंक यू। Audio Jungle. नोएडा की एक फैक्ट्री में साथ साथ काम करने वाले प्रेमी जोड़े ने फर्रुखाबाद जनपद के कस्बा कायमगंज के बड़ी देवी मंदिर में शादी कर ली। इसके बाद प्रेमी जोड़ा कायमगंज कोतवाली पहुंचा और खुद के बालिग होने की जानकारी देकर सुरक्षा की गुहार लगाई। पुलिस ने युवती के परिजनों से वार्ता कर उसे युवक के सुपुर्द कर दिया। आपको बताते चले कि जनपद अलीगढ़ थाना लोधा निवासी 19 वर्षीय रिहाना कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव सलेमपुर टिलिया निवासी विकास कुमार राजपूत के साथ नोएडा की एक बल्ब बनाने की एक फैक्ट्री में काम करती थी। युवती हाई स्कूल तो युवक इंटर पास है। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। मंगलवार रात दोनों प्रेमी अपने परिजनों को बिना बताए नोएडा से कायमगंज आ गए। उसके बाद प्रेमी जोड़े ने हिंजाम नेता प्रदीप सक्सेना से मदद मांगी। इस पर प्रदीप ने घसिया चिलोली स्थित बड़ी देवी मंदिर में दोनों की शादी करा दी। इसके बाद दोनों पर परिजनों से सुरक्षा की गुहार लगाने कोतवाली कायमगंज पहुंचे। वहीं एसआई नीतू से मुलाकात कर दोनों ने खुद के बालिग होने के प्रमाण पत्र पेश किए। शादी में दोनों के परिवारों में कोई शामिल नहीं हुआ। प्रेमी जोड़ा कुछ देर तक थाने में बैठा रहा। इसके बाद एसआई नीतू ने बताया कि लोधा थाने की पुलिस के माध्यम से युवती के परिजनों से बात की गई तो पिता ने बताया कि जब वह घर से चली गई है तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। इस पर पुलिस ने युवती को युवक के सुपुर्द कर दिया। प्रेमी जोड़ा खुशी खुशी अपने घर को चला गया। मंदिर में शादी के बाद काफी देर तक रिहाना और विकास राजपूत कायमगंज कोतवाली में बैठे रहे। इस पर एसआई नीतू ने लोधा थाने की पुलिस से संपर्क कर लड़की के परिजनों से बात की। उन्होंने शादी की पूरी कहानी बताई। साथ ही यह भी कहा कि लड़का लड़की बालिग हो चुके हैं, अब वह साथ रह सकते हैं। इस पर लड़की के पिता ने कहा कि लड़की हमारे यहाँ से जा चुकी है, हमें कोई लेना देना नहीं है। इस पर पुलिस ने युवती को युवक के सुपुर्द कर दिया। उसके बाद प्रेमी जोड़ा खुशी खुशी अपने घर को चला गया। मतलब शादी कराई थी, किसकी कराई थी? ये विकास राजपूत ग्राम टिलियल के हमारे जो तहसील महामंत्री हैं प्रेम बाबू राजपूत हिंदी आड़ मंच के, उनका पुत्र है। और लड़की जो है रिहाना खान है और जिला अलीगढ़ से है। तो इन दोनों की शादी ये प्रेम विवाह करना चाहते थे और यहाँ हमारे हिंदी आड़ मंच कार्यालय पे आए और हम लोगों से कहा कि हम शादी करेंगे। तो पहले हमने कहा कि चाहिए आप अपने घर जाइए, अपने माता पिता को बताओ जाके। बोले हमारे माता पिता हमारी शादी के लिए सहमत नहीं है, अगर आप शादी नहीं कराएंगे तो हम यहीं पर शहर खा के मर जाएंगे। तो जब उन्होंने ये कहा तो फिर हम लोग अपनी कमेटी के हमने लोगों को बुलाया और ले जाके गौशाला में, भगवती गौशाला में यहाँ पर उन दोनों की शादी कराई। और फिर उसके बाद वो दोनों लोग सुरक्षा मांगने हेतु वहाँ कोतवाली कायमगंज गए, जहाँ पर पुलिस ने उनके दोनों के बयान लिए और लड़की के पिता से भी फ़ोन पर बात की। उसके बाद उन्होंने बताया पुलिस ने लड़की के पिता को कि लड़की आपकी बालिग है और अपनी मर्जी से शादी करके आई है। तो उन्होंने फिर सहमति दे दी लड़की को पुलिस ने और लड़के के साथ भेज दिया। ये जो विकास शादी गया से घर वाले संतुष्ट है या नहीं है? जी हाँ, उनके पिताजी को हमने तैयार कर लिया था, वो बिल्कुल राजी हैं। उन्होंने खूब खुश होकर उसको आशीर्वाद दिया और बढ़िया करके खूब मिठाई भी बांटी वहाँ पर। और लड़की के पिताजी राजी हुए? नहीं, वो नहीं हुए थे। हाँ, वो उन्होंने ये कहा कि अगर शादी कर लिए तो ठीक है, फिर हम आएंगे। तो पुलिस ने कहा अगर आप आइएगा अपनी लड़की से मिल सकते हैं आप, मगर लड़की आपकी बालिग है। उसने प्रेम विवाह कर लिया है और वो अपने ससुराल जा रहे हैं। Audio Jungle. खबर गाजीपुर से है, जहां शिकायतकर्ता की शिकायत पर बुधवार को जिला प्रशासन बिरनो थाना क्षेत्र के बद्दूपुर नहर के पास अतिक्रमण हटाने पहुंचा। सबसे आश्चर्य की बात तो तब हुई जब शिकायतकर्ता खुद नहर की जमीन पर अतिक्रमण किए हुए था
प्रशासन जेसीबी लगाकर शिकायतकर्ता द्वारा बनाए गए मकान को भी ध्वस्त करा दिया। इस बीच कई थानों की फोर्स सुरक्षा व्यवस्था के बीच मौजूद रही। शिकायतकर्ता बद्धुपुर निवासी चंदन यादव ने जिले के आला अधिकारियों सहित मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की थी कि नहर से सटे नहर किनारे पन्ना शाह गुमटी रख अतिक्रमण किए हुए है। शिकायतकर्ता की शिकायत पर बुधवार को जिला प्रशासन पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंचा। इस बीच तब अफरा तफरी मच गई जब एक युवक जल समाधि लेने बीच नहर में कूद गया। युवक का कहना था कि शिकायतकर्ता द्वारा खुद नहर की जमीन अतिक्रमण कर मकान बनवाया गया है। जब तक शिकायतकर्ता की जमीन प्रशासन अतिक्रमण मुक्त नहीं करेगा तो वह जल समाधि ले लेगा। उधर अभी जेसीबी चल रही थी, इधर युवक नहर में कूद गया। आनन फानन में लोगों ने युवक को बाहर निकाला। खबर लिखे जाने तक अभी मौके पर अधिकारी और पुलिस की मौजूदगी में जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई जा रही। बता दें और देख रहे हैं कि आज अतिक्रमण गिराया जा रहा है, क्या है पूरा मामला? मैं सहायक अभियंता उपेंद्र प्रसाद यहाँ पे IGRS में और माननीय सिंचाई मंत्री जी के यहाँ से बार बार प्राप्त हो रहे थे कि हटाने के लिए अतिक्रमण को, उसी इसमें आज प्रशासन भी मिला है और पुलिस बल भी मिली है, तो वही अतिक्रमण हटाया जा रहा है। क्या था शिकायत में, क्या थी शिकायतकर्ता की? क्या यहाँ पे मैं 8 लोग थे जो अतिक्रमण किए हुए हैं, सभी लोग आपस में ही एक दूसरे का वो कर रहे थे। और माननीय सिंचाई मंत्री के यहाँ से भी बार बार फोन आ रहा था कि इसको हटाया जाए, इसी संबंध में हटाया जा रहा है। अच्छा, ये नहर के मध्य से कितना दूरी आप लोग ले रहे हैं? मध्य से जो लेफ्ट साइड में है वहाँ पर 29 मीटर और राइट साइड में 27 मीटर। अच्छा, आगे भी इस तरीके से जो अतिक्रमण जो किए हुए उनके ऊपर कार्रवाई ऐसे होती रहेगी? Audio Jungle.